शक्ति व बल के प्रतीक पवन पुत्र हनुमान भगवान राम के परम भक्त है। भक्तगण उन्हें भय और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए पूजते हैं व उनकी आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ हमारे लिए किसी भी विकार व डर को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी हनुमान चालीसा के प्रत्येक अक्षर का अर्थ समझा है? यदि नहीं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। अर्थ: इन पंक्तियों में राम भक्त हनुमान कहते हैं कि चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल देने वाला है। इस पाठ का स्मरण करते हुए स्वयं को बुद्धिहीन जानते हुए मैं पवन पुत्र श्री हनुमान का स्मरण करता हूँ, जो मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करेंगे और मेरे मन के दुखों का नाश करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ: इसका अर्थ है कि हनुमान स्वनी ज्ञान का एक विशाल सागर है, जिनके पराक्रम का पूरे विश्व में गुणगान होता है। वे भगवान राम के दूत, अपरिमित शक्ति के धाम, अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान महान वीर और बलवान हैं। उनका अंग वज्र के समान है। वे खराब बुद्धि दूर करके शुभ बुद्धि देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान रंग वाले, स्वच्छ और सुंदर वेश वाले हैं व आपके कान में कुंडल शोभायमान है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधों पर मूंछ का जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अति तेजस्वी, प्रतापी तथा सारे संसार के वंदनीय हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप समस्त विद्याओं से परिपूर्ण हैं। आप गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम का कार्य करने के लिए लालायित रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के प्रेमी हैं और आप श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान सूक्ष्म रूप में श्री सीता जी के दर्शन करते हैं। भयंकर रूप लेकर लंका का दहन करते हैं। विशाल रूप लेकर राक्षसों का नाश करते हैं। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान है व श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ: भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का मन मोह लिया। श्री राम इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने भाई भरत की तरह अपना प्रिय भाई माना। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, असकही श्रीपति कंठ लगावे। आपका यश 1000 मुखों से गाने योग्य है, ऐसा कहकर श्री राम आपको गले से लगाते हैं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका कोई भी सनक आदि ऋषि, ब्रह्मा आदि देव और मुनि, नारद, यम, कुबेर आदि वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर कवि और विद्वान कैसे उसका वर्णन कर सकते हैं? तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भाव: हनुमान ने ही श्री राम और सुग्रीव को मिलाने का काम किया, जिसके चलते सुग्रीव अपनी मान प्रतिष्ठा वापस हासिल कर पाए। हनुमान की सलाह से ही विभीषण को लंका का सिंहासन हासिल हुआ। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। इन पंक्तियों से हनुमान के बचपन का ज्ञात होता है, जब उन्हें भीषण भूख सता रही थी और वे सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। आपने वयस्क अवस्था में श्री राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार किया। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे।
अर्थ, जब आपकी जिम्मेदारी में कोई काम होता है तो जीवन सरल हो जाता है। आप ही तो स्वर्ग यानी श्री राम तक पहुंचने के द्वार की सुरक्षा करते हैं और आपके आदेश के बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात हनुमान के होते हुए हमें किसी प्रकार का भय सता नहीं सकता। हनुमान के तेज से सारा विश्व कांपता है। आपके नाम का सिमरन करने से भक्त को शक्तिशाली कवच प्राप्त होता है और यही कवच हमें भूत पिशाच और बीमारियों से बचाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि जब भी हम राम भक्त हनुमान का मन से स्मरण करेंगे और उन्हें याद करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हनुमान का मन से जाप करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, आप सभी जगह समाये हो। आपकी छवि चारों लोकों से भी बड़ी है व आपका प्रकाश सारे जगत में प्रसिद्ध है। आप स्वयं साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही तो असुरों का विनाश करते हैं, जिसके फलस्वरूप आप श्री राम के प्रिय भी हैं। इतने बल व तेज के बावजूद भी आप कमजोर व मददगार की सहायता करते हैं व उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप 8 सिद्धि और 9 निधियों के देने वाले हैं। आपको ऐसा वरदान माता सीता जी ने दिया है। आपके पास श्री राम नाम का रसायन है। आप सदा श्री राम के सेवक बने रहें। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। इस पंक्ति का अर्थ है कि केवल हनुमान का नाम जपने से ही हमें श्री राम प्राप्त होते हैं। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुहक भूलकर भक्त अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहाँ जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान का स्मरण करने से सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपका दयालु हृदय नम्र स्वभाव लोगों पर हमेशा दया करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय में डेरा। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि यदि आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सिर्फ सुख व शांति प्राप्त होगी, बल्कि शिव सिद्धि भी हासिल होगी और साथ ही मनुष्य जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। महान कवि तुलसीदास ने अपनी इस कविता का समापन करते हुए बताया है कि वे क्या है। वे स्वयं को भगवान का भक्त कहते हैं, सेवक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हृदय में वास करे। पवनत नय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप पवन पुत्र हैं, संकट मोचन हैं, मंगल मूर्ति हैं व देवताओं के ईश्वर श्री राम, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए।